हेलो चिल्ड्रन, दिस इज योर टीचर डॉक्टर संजय कुमार। एक नया वीडियो लेकर आपके सामने। आज हम मैरीगोल्ड क्लास 5th यूनिट 1 आइसक्रीम मैन का पार्ट 3 लेकर आपके सामने हैं। आज हम बची हुई एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, इसे अंत तक देखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1। राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन। उन एक्साइटिंग, रोमांचकारी, इंजॉयबल, आनंददायक, सुहावनी चीजों की सूची बनाइए जिन्हें आप सर्दियों के मौसम में कर सकते हैं। ये सूची उदाहरण के लिए है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। आपकी लिस्ट इससे लंबी हो सकती है। चलिए देखें। वी कैन इंजॉय प्लेइंग आउटसाइड। सर्दियों में हम बाहर धूप में खेल सकते हैं और ऐसा करने में बड़ा मजा आता है। वी कैन गो टू आइस स्केटिंग। विंटर सीजन में जहां पर यह सुविधा होती है वहां पर आइस स्केटिंग के लिए रिंक्स बने होते हैं, उनमें जाकर आप आइस स्केटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है वी कैन विजिट हॉटर प्लेसेस। और जहां उन दिनों गर्मियां होती हैं वहां पर घूमने भी जाया जा सकता है, जो कि हमेशा ही बड़ा मजेदार होता है, नई जगहों को देखना, नए लोगों को देखना। वी कैन प्ले गेम्स लाइक कैरम एंड लूडो। और घर में अंदर रहकर जहां पर गर्माहट हो आप बैठकर लूडो या कैरम भी खेल सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 5। लिस्ट एज मेनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन। जितनी भी गर्मियों की गतिविधियां आप सूचीबद्ध कर सकते हैं, सूची बना सकते हैं, उतनी बनाइए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक सूची बनाई गई है। आपकी सूची इससे अलग हो सकती है, इससे बड़ी हो सकती है। चलिए देखें समर एक्टिविटीज जो हम गर्मियों में कर सकते हैं। सबसे पहला, सबसे मजेदार, स्विमिंग, तैराकी, रिवर राफ्टिंग। छोटी सी किश्ती होती है स्पेशल, जिसमें बैठकर रिवर राफ्टिंग की जाती है। टूर टू अ वाटर पार्क। और कहीं भी वाटर पार्क में घूमने जा सकते हैं और वहां पर तरह तरह के झूलों और गाड़ियों का मजा ले सकते हैं। वाटर पेंटिंग। घर में रहकर आप वाटर कलर से पेंटिंग भी कर सकते हैं। वाटरिंग प्लांट्स। हाँ, गर्मियों में पौधों को पानी की आवश्यकता होती है, उन्हें सुबह शाम पानी दे सकते हैं। विजिट लोकल लेक और पॉन्ड। और जो आपके घर के नजदीक कोई तालाब है, कोई नदी है, आप वहां पर भी घूमने जा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, नदी के बीच में तो आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। क्लीनिनेस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हाँ, जो पानी के स्रोत हैं उनकी सफाई भी बहुत जरूरी होती है और गर्मियों में पानी की कमी होती है, इसलिए इन स्रोतों को तो बिल्कुल साफ रखना चाहिए। तो इन दिनों हम ये काम भी कर सकते हैं। एंड मेकिंग ऑफ आइसक्रीम। हाँ, मजेदार। इस चैप्टर का नाम ही है आइसक्रीम मैन। हम आइसक्रीम बना सकते हैं और बोलने की जरूरत ही नहीं है, खा भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज। पिछले दो क्वेश्चंस में हमने विंटर सीजन और समर सीजन की कुछ एक्टिविटीज की लिस्ट बनाई। अब उन्हीं एक्टिविटीज को हमने यहाँ दो हिस्सों में बांटना है। हमसे यही कहा गया है कि इंडोर और आउटडोर। इंडोर जो गतिविधियां हम घर के अंदर कर सकते हैं, आउटडोर जो गतिविधियां हम घर से बाहर कर सकते हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। तो हमने यहाँ किया हुआ है। अगर आपकी सूची इससे भिन्न होगी तो वो आइटम्स भी इसमें जुड़ जाएंगी, वो गतिविधियां भी इसमें जुड़ जाएंगी। चलिए देखें हमने इंडोर में किन्हें रखा है और आउटडोर में किन्हें रखा है। इंडोर एक्टिविटीज जो घर के अंदर की जा सकती हैं। वी कैन प्ले गेम्स लाइक कैरम एंड लूडो। हाँ, कैरम और लूडो बाहर भी खेल सकते हैं, लेकिन घर के अंदर खेलना भी कोई मुश्किल नहीं है, आराम से खेला जा सकता है, चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो। स्विमिंग। स्विमिंग वैसे तो नदी या तालाब में घर के आसपास कहीं भी हम करते हैं जहां पर सुरक्षित जगह होती है, लेकिन स्विमिंग के लिए स्विमिंग पूल बने होते हैं, उनमें हम स्विमिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगला है वाटर पेंटिंग। ये भी घर के अंदर बैठकर आराम से की जा सकती है। मेकिंग ऑफ आइसक्रीम। हाँ, आइसक्रीम किचन में और रेफ्रिजरेटर का यूज करके बनाई जा सकती है। वी कैन एंजॉय प्लेइंग आउटसाइड अंडर द सन। हम घर के बाहर खेल सकते हैं सूरज के नीचे। वी कैन गो टू आइस स्केटिंग। हाँ, आइस स्केटिंग कई जगह ये बंद होता है और कई जगह इसे खुले मैदान में तैयार किया जाता है, जिसमें बर्फ जमा दी जाती है ग्राउंड में और उस पर वो स्केट्स पहनकर बच्चे या बड़े फिसलने का मजा लेते हैं। हाँ, ये बड़ी मजेदार गतिविधि होती है, लेकिन थोड़ी सी ध्यान से करने वाली गतिविधि। नेक्स्ट है वी कैन विजिट हॉटर प्लेसेस नियर बाय। और जो नजदीक पड़ते हैं हमारे लिए और गर्म इलाके हैं, वो भी हम आउटडोर एक्टिविटी में डाल सकते हैं। फिर है स्विमिंग। हाँ, हमने स्विमिंग को अब आउटडोर में भी डाला है कि हो सकता है आपके घर के आसपास
कोई छोटा पॉन्ड हो जहां आप बड़ों की देखरेख में तैर सकते हैं। आगे है रिवर राफ्टिंग। हाँ, ये भी रिवर में होगी तो ये घर से बाहर ही होगी, अंदर नहीं हो सकती। फिर है टूर टू अ वाटर पार्क, और वाटर पार्क तो बहुत अच्छी जगह होती है, यह भी घर से बाहर है और वहां जाकर ही हम इसका आनंद ले सकते हैं। फिर है वाटरिंग प्लांट्स। हाँ, इंडोर प्लांट्स भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर हम प्लांट्स कहाँ लगाते हैं? बाहर लगाते हैं, इसलिए हमने इसको आउटडोर एक्टिविटीज में रखा है। विजिट लोकल लेक और पॉन्ड। हाँ, हमको अगर नजदीक पड़ने वाले किसी तालाब या नदी के किनारे जाना है तो हमें घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। आगे है क्लीनिनेस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हाँ, जो जल के स्रोत हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, अगर उनकी सफाई करनी होगी तो हमें उन जल के स्रोतों के पास जाना पड़ेगा और उन्हें साफ करना पड़ेगा। आपकी लिस्ट इस लिस्ट से बड़ी हो सकती है, आप उसके हिसाब से अपनी एक्टिविटीज को इंडोर एक्टिविटीज और आउटडोर एक्टिविटीज में बांट लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट ज साउंड, वन इज डन फॉर यू। यहाँ रेड इंक से लिखा गया है हनी बीज, ये आपके लिए कर दिया गया है कि इसमें ज की साउंड आ रही है। ज, हनी बीज, हनी बीज। तो वैसे ही जेड या ज की साउंड वाले वर्ड्स हमको नीचे दिए गए इन वर्ड्स में ढूंढने हैं। हमने सुविधा के लिए क्या किया है कि उन वर्ड्स को रेड कर लिया है। देखिए, प्राइस, इसमें नहीं आ रही है ज की आवाज, प्राइस। हाँ, यहाँ आ रही है। मेज, यहाँ भी आ रही है। फेस नहीं, राइस नहीं, राइज, राइज, ज की आवाज आ रही है। ब्लेज, ब्लेज, हाँ यहाँ भी आ रही है। फिज, फिज, इसमें भी आ रही है। आगे देखें, लेजी, लेजी, यस इसमें भी आ रही है। लेसी, अब इसमें नहीं है, इसीलिए हमने इसको रेड नहीं किया है। बिजी, बिजी, यस है। रेसी, रेसी, नहीं, इसमें ज की आवाज नहीं है। रेज, इसमें आवाज है। रेज, ये रेज है बड़ा करना या बड़ा होना, ये रेज है सूरज की किरणें, ये ध्यान रखिएगा। रेस नहीं, इसमें तो स की आवाज है, ज की नहीं है। एस, इसमें भी नहीं है। चेज, यस इसमें आवाज है। दिस, इसमें ज की आवाज नहीं है, स की आवाज है। दीज, इसमें भी आवाज है ज की। फ्रॉस्टी, इस वर्ड में ये आवाज नहीं। इस तरह से जिन वर्ड्स में ज की आवाज आ रही थी उन सभी को हमने रेड कर दिया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, लिसन एंड टेल द साउंड दैट दीज वर्ड्स इन द पोएम प्रोड्यूस। बुक में पेज नंबर 6 पर 2 वर्ड्स हमको दिए गए हैं, कार्ट और ड्रिंक्स, और हमसे ये पूछा गया है लिसन एंड टेल द साउंड्स दैट दीज वर्ड्स इन द पोएम प्रोड्यूस, कि ये जो 2 वर्ड हैं ये पोएम में कैसी आवाज पैदा कर रहे हैं। तो हमने पोएम ध्यान से पढ़ी है। कार्ट कैसे आवाज कर रहा है, कैसे जा रहा है वो गलियों में, ट्रेडलिंग, छोटे चौड़े पहियों पर गड़गड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा है। ड्रिंक्स में कैसी आवाज आ रही है, फिज, बबलिंग साउंड आ रही है, हिसिंग की साउंड आ रही है। कैन यू मेक दीज साउंड्स, क्या आप ये आवाजें करके बता सकते हैं? तो वीडियो को देखते देखते अभी आप कर भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट साउंड्स यू हियर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स, कि जब आइसक्रीम मैन आता है तो कैसी कैसी आवाजें आप सुन पाते हैं उसके चारों तरफ, उसके आसपास। तो सबसे पहली आवाज है, क्योंकि उन्हें बच्चों को बुलाना होता है तो वे क्या करते हैं, अपने कार्ट में एक छोटी सी घंटी लगा लेते हैं और उसे बजाते हैं, ट्रिंग 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 ट्रिंग। और दूसरी आवाज क्या आएगी, शाउट्स ऑफ चिल्ड्रन, कोई मम्मी को आवाज लगा रहा है, कोई पापा को, कोई चाचा को, कोई चाची को, कोई दादा को, कोई दादी को, कि आइसक्रीम मैन आ गया है, हमको तो आइसक्रीम खानी है। तो उनकी आवाजें भी हमको सुनाई देती है। टिंग टिंग, कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक जो बेल होती है वो भी अपने कार्ट पर लगा के रखते हैं, तो उससे कैसी आवाज आती है, टिंग टिंग। चिल्ड्रंस क्राई फॉर आइसक्रीम, और जिन्हें आइसक्रीम नहीं मिल रही होती है वो रोने भी लगते हैं, तो कई बार ऐसी आवाजें भी आने लगती है। लाउड साउंड्स ऑफ आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम मैन की ऊंची आवाजें जिसमें वे जोर जोर से बोलकर बुलाते हैं बच्चों को, क्या कहते हैं, आइसक्रीम, कूल एंड टेस्टी आइसक्रीम। इस प्रकार से वो बच्चों को बुला बुलाकर अपनी आइसक्रीम बेचते हैं और बच्चों की मजेदार चीज उनके घर दरवाजे पर उनको मिल जाती है। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो, जरूर आपको पसंद आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।